स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में एक तरह से ये जगह अक्षय और उसके दोस्तों के मिलने की जगह थी। लॉबी के फर्स्ट लेवल पर 5 स्टार होटल से डिशेस आ गई थी। अभी उनके टेबल लगने से पहले ही समीर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। क्या है यार, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओ, ऐसा लगता है कुछ बहुत डिलिशियस होगा। ओ, ये तो चोपड़ा किचन से आया है ना? वैसे भी यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। इसी ने खुद को खुद ही इनवाइट कर लिया था बाय द वे, और बेशर्मी से ना वो यहाँ आकर बैठ गया था। कोई नहीं, समीर आखिर था तो इन्हीं लोगों का दोस्त। अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें इनवाइट कब किया है। हाँ? समीर ने अपने हाथ में चम्मच उठाई, उसे हवा में घुमाते हुए बोला, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ ना बॉय। पिछले कुछ दिनों में समीर काफी अकेला हो गया था। जब नव्या और अक्षय यहाँ से चले गए थे, संजना ज्यादातर अर्जुन के साथ ही रहती थी। इस वजह से समीर पूरी तरह से अकेला हो गया था। हालांकि उसके और भी दोस्त थे, पर जो अपर क्लास के थे, पर अपर क्लास के जो लोग थे उनसे उसकी दोस्ती ज्यादा गहरी थी। अभी समीर खाना उठाने ही वाला था कि तभी नव्या ने अपनी फोक से उसे रोकते हुए अचानक चिल्लाकर कहा, हे, तुम ये नहीं ले सकते। हाउ डेयर यू। समीर नव्या की आवाज सुनकर बीच में रुक गया। उसने प्लेट को थोड़ा धीरे से हटाते हुए कहा, यहाँ और नहीं है क्या? नव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, सिर्फ 2 ही है, एक मेरे खाने के लिए और दूसरा अक्षय के लिए। ये बात सुनकर समीर ने तुरंत अपना फोक नव्या की प्लेट से खाना लेकर अपने बाउल में डाल लिया और खाने लगा। उसने खाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम दोनों एक ही प्लेट में खाओगे तो ज्यादा रोमांटिक होगा? नव्या ने नाराज होते हुए कहा, एक नंबर के भक्कड़ हो तुम, भक्कड़ कहेंगे, और स्टूपिड आइडियाज मुझे मत दो तुम। अक्षय ने दोनों की तरफ देखा, फिर समीर को थोड़ा गुस्से में देखने लगा। समीर ने तुरंत स्माइल की और स्माइल करते हुए उसने नव्या से कहा, अच्छा बाबा, अगली बार मेरी तरफ से ट्रीट। अब तो ठीक है ना? मेयर का बेटा होने की वजह से कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समीर से दोस्ती करना चाहते थे, पर समीर को इन लोगों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था। समीर जानता था कि नव्या और अक्षय का स्टेटस बहुत अलग है, और फिर भी वो समीर को कुछ कम नहीं समझते थे, नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। समीर को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। अक्षय और नव्या के लिए समीर मेयर का बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ समीर उनका फ्रेंड था। अरे हाँ, समीर को अचानक कुछ याद आ गया और उसने अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढा। फिर उसने पॉकेट में से कुछ निकालकर नव्या को दिया। ये क्या है? नव्या ने देखा कि समीर ने उसे एक पेपर बॉक्स दिया है जिसमें एक सिम कार्ड है। समीर ने अक्षय की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये वही कार्ड जो तुमने यहाँ यूज किया था। मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्ड लेकर आया हूँ, अपने फोन में डालकर देख लो सही चल रहा है या फिर नहीं। अगर उसने याद नहीं दिलाया होता तो नव्या तो उस बात को भूल ही गई थी। उसके फोन में अभी भी अमेरिका का सिम है और उसने पहले ही अपना इंडिया का सिम फेंक दिया था। अक्षय ने अचानक हाथ बढ़ाया और सिम कार्ड छीन लिया और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, अपना फोन मुझे दो। नव्या को लगा कि अक्षय सिम डालने में उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए उसने अपना फोन उसे दे दिया। कोई हमेशा मदद कर दे तो यह अच्छी बात है। अब वो फ्री हो गई थी और आराम से बैठकर खाना खा सकती थी। नव्या ने झट से आखिरी चिकन का पीस उठाया और अपनी प्लेट में डाल लिया। उसने फिर आराम से अपनी उंगलियों से पीस उठाया और सर नीचे करके खाने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और उसने कहा, हाँ, ये बहुत टेस्टी है। समीर ने भी नव्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, या आई नो राइट, मुझे भी अच्छा लगा। जैसे ही अक्षय ने फोन में सिम कार्ड डालकर फोन चालू किया, उसने नव्या के फोन में एक लॉक स्क्रीन देखा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो नाराज हो गया। उसकी नजरें फोन पर ही टिकी रहीं। उसके दिमाग में उतल पुतल होने लगी थी। नव्या का पासवर्ड क्या था? इस लड़की को पढ़ना बहुत आसान है और इस हिसाब से उसका पासवर्ड उसका बर्थ डेट जैसा ही कुछ होना चाहिए। अक्षय ने उसका बर्थ डेट पासवर्ड में ट्राई किया और वो शॉक हो गया क्योंकि वो गलत निकला। उसने उसका लूनर बर्थ डेट भी ट्राई किया, पर वो भी गलत निकला। अब अक्षय बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या उसका पासवर्ड अक्षय का बर्थडे था? अक्षय ने इस बार नव्या के फोन पर अपना बर्थडे डाला और वो भी गलत निकला। उसके पास अब एक सिर्फ आखिरी मौका था। अगर 5 बार पासवर्ड गलत डाल दिया जाए तो फोन टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाएगा और किसी को भी पासवर्ड ट्राई करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। अक्षय टेढ़ी नजर से नव्या की तरफ देख रहा था। लड़की आराम से खुशी खुशी चिकन को कुतर कुतर के खा रही थी। आखिरकार जब उसने चिकन खाकर खत्म कर लिया तो नव्या ने अपनी उंगलियों को गीले टिश्यू से पोंछा और अक्षय की तरफ देखकर बोली, क्या हो गया तुम्हें?
वो इतना धीरे क्यों खा रहा था? नव्या ने तो अपना खाना भी खत्म कर लिया था। नव्या ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि उसका फोन पहले से ही चालू किया हुआ है। इसका मतलब था कि उसके फोन में सिम कार्ड पहले ही डाल दिया गया था। फिर उसने महसूस किया कि अक्षय के चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी शिकन थी, और वो देखकर उसने अक्षय से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या सिम कार्ड में? कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लो तुम खुद ही चेक कर लो, अक्षय ने धीमी आवाज में कहा। जब अक्षय नव्या को उसका फोन से वापस लौटा रहा था तो उसकी निगाहें बहुत ही जुदा जुदा सी लग रही थी। नव्या ने गीला टिश्यू अलग फेंक दिया। उसने अपना फोन हाथ में लिया और जल्दी से अपना पासवर्ड डाला। उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि कोई चालाक राक्षस उसे पासवर्ड डालते हुए देखने के लिए बगल में चुपके से उसके फोन में झांक रहा है। अक्षय वो देखकर कहीं खो गया था। इस पासवर्ड का क्या मतलब हो सकता है? आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस था? समय काटने के लिए उसने इस बारे में नव्या से कुछ पूछा नहीं। जैसे ही अक्षय ने फोन खुलने पर होम स्क्रीन आते देखा, उसने लपक के अपने लंबे हाथों से नव्या का फोन उससे हाथों से छीन लिया। ये देखकर नव्या हैरान हो गई और चिल्लाई, हे, क्या कर रहे हो तुम? अक्षय ने ऐसे ही फालतू बहाना देते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन चेक करने में हेल्प करता हूँ। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से स्क्रीन को स्वाइप किया और तुरंत मैसेजेस का एप्लीकेशन खोल दिया। उसके बाद वो नव्या से दूसरी तरफ मुड़ गया ताकि वो स्क्रीन की तरफ ना देख पाए और उसे पता ना चले कि वो फोन में क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत ही कुछ मैसेजेस उसके फोन से डिलीट कर दिए। मैं अपना फोन खुद चेक कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लाओ अब मेरा फोन जल्दी से मुझे लौटाओ। नव्या को आखिरकार ये महसूस हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वो अक्षय की तरफ झुकी और अपना फोन उससे छीनने लगी। अक्षय उसे जानबूझकर चिढ़ाने लगा, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा फोन देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था यार, सच में। बाय द वे, तुम्हारे फोन में ऐसी क्या चीज है जो तुम दूसरों को नहीं दिखा सकते हो? हाँ, ऐसा क्या सीक्रेट है तुम्हारे फोन में? अक्षय, मेरा फोन इसी वक्त मुझे वापस करो, नव्या ने नाराज होते हुए कहा। नव्या गुस्से में अक्षय पर जोर से चिल्लाई। वो फिर भी उसे उसका फोन लौटाना नहीं चाहता था और अब भी वो उसके फोन को हर तरह से चेक कर रहा था। परेशान होकर घबराहट में नव्या ने अक्षय का हाथ पकड़ा और उस पर जोर से अपने दांतों से काट लिया। समीर जो इस घटना को होते हुए देख रहा था वो दर्द से कराहने लगा। बहुत ही दर्दनाक है यार, अक्षय को नव्या ने इतनी जोर से कैसे काट लिया? अक्षय ने दर्द से कराहते हुए अपने दांत दबा लिए और उसे देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ा। ये बेरहम लड़की! क्या नव्या को थोड़ा भी डर नहीं लगा अपना पूरा बल लगा के अक्षय के मांस को इतनी बुरी तरह काटने में? नव्या ने अपना गुस्सा कायम रखते हुए नजर ऊपर उठाई और अक्षय को देखने लगी। अक्षय की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने कहा, तुम मुझे मेरा फोन वापस करोगे या फिर नहीं? वो फिर से उसे काटने के लिए तैयार हो गई थी। अक्षय ने भी अपनी भौहें गुस्से में ऊपर चढ़ा ली और कहा, काटती रहो, बस तुम काटती रहो, और तुम्हें जितना काटना है ना आज तुम काट ही लो। फिर उसने अपनी मांसपेशियों को टाइट कर लिया और वो बाहर निकल आई। नव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ पर अक्षय की मजबूत मांसपेशियों की वजह से उसके दांत अनजाने में दुखने लगे थे। अब उसने काटना रोक दिया। फिर रोते हुए चेहरे के साथ उसे ब्लेम करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, यू आर टू बैड, एक्चुअली यू आर टू बैड। तो क्या हुआ अगर वो शक्तिशाली है तो? बेवकूफ, मैं तो बस इसे इसलिए परेशान कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी मसल्स टाइट कर ली है। अक्षय नव्या के नखरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम थी जो मुझे काटना चाहती थी और मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं रहा था। क्या तुम और काटना चाहती हो मुझे? ये कहते हुए उसने फिर से अपनी मांसपेशियां फुला दी। अब तो नव्या बेचैन हो गई। अक्षय के स्टील जैसे बाजुओं को देखकर उसकी आंखें एक आइडिया सोचकर चमक उठी। उसकी निगाहें अक्षय की गर्दन पर पड़ी। अब मैं ना तुम्हें तुम्हारी गर्दन में काटूंगी, ओके? फिर उसे ये नहीं पता था कि अक्षय के हाथों की तरह उसकी गर्दन भी मस्कुलर है। पर अचानक नव्या रुक गई। गर्दन पर काटना अगर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर गलती से अक्षय को ज्यादा चोट आई तो नव्या अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, इसलिए नव्या ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। तभी उसे एक और आइडिया आया और वो मुस्कुराने लगी। एक्चुअली में नव्या बहुत स्मार्ट है। नव्या अपना मुंह खोल के अक्षय की तरफ बढ़ी और अचानक उसने अक्षय का हैंडसम चेहरा पकड़ा और उसके गाल को काटने की कोशिश करने लगी। अक्षय शॉक हो गया और उसके दांतों से बचने की कोशिश करने लगा। शिट, तुम कितनी बेरहम हो यार! ये लड़की जरूर डॉग्स के ईयर में पैदा हुई है या फिर खरगोश के ईयर में। अक्षय ने उसका फोन ऊपर किया और हार मानते हुए कहा, अच्छा बाबा, ओके, आई गिव अप। मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दे देता हूँ, ठीक है? नहीं तो तुम ना मुझे जान से ही मार डालोगी। तुम्हारी गलती है सब।
नव्या ने नाराज होते हुए कहा और अपना फोन वापस छीन लिया। नव्या अपने फोन में ध्यान से देखने लगी कि अक्षय उसके फोन में क्या करने की कोशिश कर रहा था। अक्षय ने अपना चेहरा नव्या के चेहरे के पास लाकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे फोन में सच में ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं दिखा सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पर्सनल पिक्चर्स क्लिक करती हो? नव्या ने अक्षय का चेहरा पीछे करते हुए उसे धक्का दिया और कहा, हाँ, ऐसा काम सिर्फ तुम कर सकते हो, नव्या नहीं, ओके? अक्षय जो करना चाहता था वो कर चुका था, इसलिए वो शांत हो गया था और नव्या को वो और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपना फोक उठाया और खाना शुरू कर दिया, पर अक्षय की नजरें बार बार नव्या की तरफ जा रही थी, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। नव्या ने अपने फोन को अच्छी तरह से चेक किया, पर उसे नहीं पता चला कि अक्षय ने क्या किया था उसके फोन में। नव्या ने तिरछी नजरों से अक्षय की तरफ देखा। नव्या सोचने लगी अक्षय ने शायद सिर्फ उसकी एल्बम या फिर कोई ऐसी चीज देखी होगी, है ना? और उसने मेरा इंस्टाग्राम नहीं चेक किया होगा। उसने नया इंस्टाग्राम रजिस्टर किया था ना, और उसने अक्षय की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी पोस्ट की थी और नहीं चाहती थी कि अक्षय उसका नया अकाउंट देखे। उसने जिस चीज के बारे में कंप्लेन की थी वो तो ठीक है, पर उन वर्ड से भी ये पता चलता है कि नव्या अक्षय की कितनी केयर करती है। अगर अक्षय ने वो सब देख लिया तो नव्या बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाएगी। पर अक्षय के एक्सप्रेशन देखकर नहीं लग रहा था कि कुछ बदला है। इसका मतलब हो सकता है कि उसने वो देखा ही नहीं। जैसे ही नव्या अपना फोन रखकर खाना शुरू करने वाली थी कि तभी उसने अपने फोन में मैसेज एप्लीकेशन खोला। उसमें बहुत सारे अनरीड मैसेजेस थे। उसने सेंडर का नाम पढ़ा, वो अर्जुन के मैसेजेस थे। उसने तुरंत उन मैसेजेस को खोला। अर्जुन का पहला मैसेज था कि वो अच्छे से अमेरिका पहुंच गई है या फिर नहीं, और अगर पहुंच गई है तो वो उसे मैसेज करे। करीब 20 मैसेज थे और सभी मैसेजेस से पता चल रहा था कि अर्जुन नव्या के लिए कितना केयरिंग है और कितनी चिंता कर रहा है। मैसेज में लिखा था कि नव्या अपना ध्यान रखे और बिल्कुल भी अपसेट ना हो। मैसेजेस से ये भी पता चल रहा था कि अर्जुन ज्यादातर मैसेजेस नहीं करता है, क्योंकि वो मैसेजेस थोड़े फॉर्मल लग रहे थे। जैसे जैसे नव्या ने सारे मैसेजेस पढ़े तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई। खाना खाते खाते अक्षय की नजरें नव्या पर पड़ी। उसने देखा कि नव्या अपने फोन में देखकर स्माइल कर रही है। उसने नव्या से पूछा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, नव्या ने कैजुअली कहा और अपने मैसेजेस बंद कर दिए। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपना बैकअप फोल्डर खोला ताकि इन मैसेजेस का बैकअप ले सके। जैसे ही उसने बैकअप फोल्डर खोला, उसने ऑटो सेव डॉक्यूमेंट बैकअप फोल्डर में अक्षय का नाम देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने भी उसे मैसेजेस भेजे थे? तभी नव्या को कुछ ध्यान आया और वो स्माइल करने लगी। थोड़ी देर पहले जब अक्षय ने नव्या का फोन उसे छीना था तो शायद वो यही मैसेजेस डिलीट करना चाहता था, पर अक्षय को नहीं पता था कि नव्या के फोन में ऑटोमेटिक बैकअप सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगर कोई मैसेज या फोटो डिलीट होता है तब भी उन्हें बैकअप फोल्डर से रिकवर किया जा सकता है। और फिर नव्या ने वो फोल्डर खोलकर देखा। जैसा कि नव्या ने सोचा था, अक्षय ने थोड़ी देर पहले अपने मैसेजेस ही डिलीट किए थे। नव्या को थोड़ा टाइम लगा समझने में कि पहले कितने मैसेजेस थे। नव्या देखकर शॉक हो गई, 1000 से भी ज्यादा। नव्या अपनी आंखें मलने लगी। उसे लगा जैसे उसे चीजें दिखाई नहीं दे रही। कहीं वो 100 तो नहीं थे? 1000 से भी ज्यादा मैसेजेस कैसे हो सकते हैं? पर नव्या के बार बार देखने पर भी उसके फोन में 1000 से भी ज्यादा मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। उसे कोई गलतफहमी नहीं थी। छोटे बच्चे की तरह उसने कई बार गिनने की कोशिश भी की। 1 2 3 4। सच में 4 डिजिट्स थे। सच में 1000 से भी ज्यादा मैसेजेस थे। वहीं उसके पास में ही बैठा अक्षय ध्यान से नव्या के एक्सप्रेशंस देख रहा था और उसे लगा कि नव्या वो थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रही है। नव्या को ऐसा अजीब सा बेचैन देखकर अब तो अक्षय को भी बेचैनी होने लगी थी। अक्षय ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नव्या ने मेरे सारे डिलीटेड मैसेज देख लिए हों, या फिर हो सकता है कि डिलीट करते वक्त कुछ मैसेजेस बच गए हों। नव्या एकदम से बोलती है, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हें खाना खाना चाहिए। अक्षय, क्या हुआ? खाना खाओ। अक्षय जानबूझकर नव्या की तरफ झुका, तो चुपके से ये देखने की कोशिश करने लगा कि नव्या अपने फोन में क्या कर रही थी। इस बार नव्या का ध्यान अपनी चारों तरफ था। उसने झट से अपने फोन का स्क्रीन ऑफ कर दिया और फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। अक्षय ने कह तो दिया कि खाते हैं, पर वो नव्या के एक्सप्रेशंस को ठीक से नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नव्या अपने फोन में देख क्या रही थी।
तो बाद में अक्षय ने देखा कि नव्या धीरे धीरे स्माइल कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो क्या देख रही थी? ऐसा क्या था जिसे देखकर उसे इतनी खुशी मिल रही थी? अक्षय बार बार यही सोच रहा था। और अक्षय के इस तरीके के एक्सप्रेशंस और नव्या के एक्सप्रेशंस पर समीर का ज्यादा ध्यान नहीं था। वो तो बस अपना चुपचाप खाना खाने में बिजी था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। संजना ने नाराज होते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? हाँ, तुम लोग कितने मीन हो। और ऐसा कहते कहते वो समीर के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई। नव्या ने फिश का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। उसने संजना की तरफ देखा और जानबूझकर कहा, कुछ लोग दोस्तों से ज्यादा अपने क्रश को वैल्यू करते हैं, तो हमने सोचा कि शायद वो हमें भूल गई है, इसलिए हमने उसे इनवाइट नहीं किया। ये सुनकर संजना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नाव्या, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम अचानक ऐसे अमेरिका क्यों वापस चली गई। हमने पूरे सिटी में तुम्हें कितना ढूंढा और तुम हो कि बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना मैसेज किए। नव्या ने अपने फोक से संजना को पॉइंट करते हुए कहा, बात बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में नहीं। ये सुनते ही संजना ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे बारे में क्या इंटरेस्टिंग? हाँ, मेरे बारे में कुछ भी नहीं है ऐसा इंटरेस्टिंग बताने वाला। वैसे भी मेरे साथ तो कुछ खास नहीं हुआ। तुम्हारी और अक्षय की स्टोरी तो पक्का बहुत स्पाइसी होगी, आई एम डैम श्योर। अब जल्दी से बताओ मुझे कि तुम लोग के बीच में झगड़ा कैसे हुआ और झगड़े के बाद क्या हुआ? और अक्षय ने तुम्हें कैसे मनाया? पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ? देखो, मुझे सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि मुझे सब कुछ जानना है। समीर भी अब संजना की बातें सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया। वो भी संजना के सवालों से सहमत था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर तो पता चल रहा था कि अब तो वो भी जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आखिर अक्षय और नव्या के बीच में क्या हुआ था। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, वो ये कुछ याद आया। तुम लोग क्या कह रहे थे इतने दिनों से? आई मीन, क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, आपस में क्यों झगड़ रहे थे, झगड़ा कैसे सॉल्व हुआ? जल्दी बताओ हमें। टेल यू माय फुट। अब जल्दी से खाना शुरू करो और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। नव्या ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए कहा, क्योंकि संजना ने टॉपिक बदल दिया था। उसने अब बात को आगे नहीं बढ़ाया और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। लंच के बाद खाना खत्म होते ही नव्या संजना को सोफे की तरफ खींच कर ले गई और जल्दी जल्दी सवाल करने लगी। तो समीर ने बताया कि तुम आजकल अर्जुन के साथ बहुत घूम रहे हो। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है? कोई बात बनी या फिर नहीं? संजना ने कहा, वो ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। भले ही संजना ने कुछ और तो नहीं कहा, पर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। नव्या ने संजना को चिढ़ाते हुए कहा, ओह, तो ऐसा लग रहा है कि उम्मीद तो है जल्दी तुम हमारे टॉप स्टूडेंट को पटा लोगी, राइट? ये बात सुनकर संजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो भी पता नहीं। वो बस मेरा हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, पर अभी भी वो मुझे एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करता है और दूर दूर ही रहता है। इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे उसका दिल जीतने में कितना टाइम लगने वाला है। नव्या ने संजना को एनकरेज करते हुए कहा, वेल, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। संजना स्माइल करने लगी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी और उम्मीद नजर आ रही थी उसे, और वो उम्मीद उसकी आंखों में साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने प्यार से नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू नव्या, आई डू माई बेस्ट। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। दोनों आपस में बात करते हुए हंस रही थी। अक्षय और समीर कमरे में दूसरी तरफ बैठे थे। समीर आराम से आर्म चेयर पर बैठकर अपने फोन में गेम खेल रहा था। अक्षय भी दूसरी तरफ आर्म चेयर पर बैठा हुआ और थोड़ा नाराज होते हुए वो संजना की तरफ देख रहा था। समीर ने अपना सिर उठाया और देखा कि ओ, आखिर वहां हो क्या रहा है, और तुरंत समझ गया कि सिचुएशन क्या थी, इसलिए झट से सोफे से उठ गया। समीर ने संजना से कहा, संजना, हम दोनों का खाना हो गया ना, चलो हम चलकर थोड़ा वॉक करते करते बात करते हैं। संजना ने समीर को मना करते हुए कहा, तुम्हारे साथ वॉक के लिए कौन जाएगा? हाँ, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रेस्ट करना चाहती हूँ। समीर उसे इशारे में समझाने की कोशिश करने लगा कि अक्षय नाराज हो रहा है, इसलिए उसकी बात मानकर चुपचाप उसके साथ वॉक के लिए चल लो। हम रिक्रिएशन रूम में भी आराम कर सकते हैं, यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही है और रूम में बस खाने की स्मेल है। ये जगह सोने के लिए ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। समीर संजना को जबरदस्ती सोफे पर से खींचकर उठाने लगा। आयो आयो आयो, रुको। संजना उठकर ठीक से खड़ी हुई। नव्या की तरफ उसने देखा और बोला,
अगर आज आफ्टरनून में अर्जुन का बास्केटबॉल कंपटीशन है, तुम देखने चलोगी? उसे अभी तक नहीं पता कि तुम वापस आ चुकी हो। समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसे कैसे अर्जुन को नहीं पता होगा? हाँ, नव्या को आज सुबह कार से उतरते हुए वीडियो नहीं देखा तुमने? दैट वाज टू कूल। जिसके पास भी फोन है ना, उसने अभी तक तो उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा और उसे पता भी चल गया होगा कि नव्या वापस आ गई है। हाँ, अगर अर्जुन पुराने जमाने का इंसान है तो उसका फोन शायद वैसा नहीं होगा, तो होपफुली उसने वीडियो नहीं देखा होगा, तो एक अलग बात है। संजना ने गुस्सा होते हुए समीर की तरफ देखा और उसके सीने में कोनी मारते हुए कहा, तुम पुराने जमाने के इंसान होंगे, समझे? समीर को जोर से चोट लग गई संजना की कोनी से। उसने अपना सीना रब करते हुए कहा, आओ! थोड़ा धीरे से नहीं मार सकती थी यार? तुम्हारे लिए सच में तुम्हारे दोस्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारा क्रश ही सब कुछ है ना? अब तुम्हें अर्जुन मिल गया तो तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं है। संजना को समीर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा और ना ही वो शर्माई। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसकी इंसल्ट करो? और हाँ, आगे से ऐसा कभी मत करना, दोबारा ये गलती ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने फिर से अपनी कोहनी ऊपर करके उसे डराने की कोशिश की। समीर ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और सरेंडर करते हुए कहा, ओके ओके ओके, तुम एक बहुत खतरनाक लड़की हो और मैं डर गया। अचानक संजना स्माइल करने लगी और समीर का हाथ पकड़कर बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब जेलस होना बंद करो, चलो बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं, मेरी ट्रीट। समीर ने कहा, कौन जेलस हो रहा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। संजना ने जबरदस्ती उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की और कहा, अरे बाबा ले लो नहीं, मेरा मतलब चलो, मतलब अभी बस मेरे साथ चलो और अपने मन से तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लेना और ये समझ लेना मैंने तुम्हें ट्रीट दी है। वैसे गलती संजना की भी थी। पिछले कुछ दिनों में संजना का सारा ध्यान बस अर्जुन पर ही था और वो सारा टाइम अर्जुन के साथ ही रहती थी। इसकी वजह से उसने समीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जब संजना ने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने सच में ज्यादा ही अपने प्यार को इम्पोर्टेंस दे दी। इस बात के लिए संजना थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी। पहले संजना और समीर ज्यादातर साथ ही रहते थे और साथ में ही घूमते थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि समीर कंप्लेन तो करता ही। आखिर समीर ज्यादा देर तक संजना को मना नहीं कर पाया और संजना उसे खींचकर बाहर ले गई। अब रूम में सिर्फ अक्षय और नव्या रह गए थे। अक्षय अपनी जगह से उठा और नव्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। चलो ऊपर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसा कि समीर ने कहा था, सच में उस कमरे में खाने की स्मेल आ रही थी। नव्या ने आलस में स्ट्रेच करते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो नव्या को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे वो कुछ बहुत जरूरी बात भूल गई है, पर सुबह हुए टेस्ट की वजह से वो इतना थक गई थी कि वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। नव्या को बहुत ज्यादा आलस आ रहा था और पूरी तरह से अक्षय के ऊपर वो झूल रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है, प्लीज मुझे उठा लो अक्षय। ऑफ कोर्स। अक्षय उसे कैसे मना कर सकता था। उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए नव्या के सामने झुक गया। नव्या ने भी जाकर उसके कंधे पकड़ लिया और अक्षय ने उसे उठा लिया। दोपहर में फिर से टेस्ट का टाइम हो गया। क्लास में नव्या रोनी सूरत बनाकर बैठी हुई थी। अभी मैथ्स का टेस्ट था और उसके बाद एक और टेस्ट होने वाला था। नव्या बस इंग्लिश का टेस्ट ही ठीक से दे पाई थी, बाकी सारे टेस्ट तो भगवान भरोसे। लगातार 4 पीरियड तक टेस्ट होने के बाद नव्या थक कर टेबल पर अपना सर रखकर बैठ गई। अब उसकी हालत सुबह से और ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से किसी ने जान निकाल ली है। रोहित नव्या को देखने के लिए पीछे मुड़ा। नव्या की ऐसी हालत देखने के बाद रोहित को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। उसने नव्या से पूछा, मैथ्स भी तुम्हें डिफिकल्ट लगता है क्या? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये। मैं अमेरिका में मैथ्स सीखा है, पर यहाँ इंडिया में मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे उसमें क्या करना है। रोहित ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारे यहाँ की मैथ्स अमेरिका की मैथ्स से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर वो क्लासेस के टाइम करती भी क्या थी? एक्चुअली इसमें नव्या की कोई गलती नहीं थी। नव्या इंडिया ये सोचकर वापस आई थी कि पढ़ाई के लिए वो वापस अमेरिका चली जाएगी, इसलिए उसने यहाँ की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं और क्लास में भी ध्यान से कभी कुछ नहीं सुना। अब नव्या को अपने एक्शंस पर पछतावा हो रहा था। उसे लगता था कि वो काफी स्मार्ट है और कम से कम वो बुद्धू तो बिल्कुल नहीं है। अगर उसने क्लास के दौरान ध्यान दिया होता तो कुछ क्वेश्चंस तो वो जरूर ही समझ जाती। अब एग्जाम होने के बाद नव्या को भी ये नहीं पता चला कि उसने एक क्वेश्चन का भी सही जवाब दिया या फिर नहीं। जब उसने ये सोचा कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है तो नव्या ये सोचकर दुखी हो गई।
अब मैं क्या करूं? रोहित, इस एग्जाम में मुझे 0 मिला तो मैं फेल होना नहीं चाहती। अगर उसे 0 मार्क्स मिले तो नव्या को बहुत बुरा लगेगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने नव्या को समझाते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने 0 स्कोर आज तक किया है। तो कहीं नव्या 0 स्कोर करने वाली पहली स्टूडेंट तो नहीं होगी? रोहित ने सोचा कि ऐसा होना भी बहुत बुरी किस्मत होगी। नव्या सोचने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, अब मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे, सब मेरे ऊपर हंसेंगे और सब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वो अक्षय की फियांसे है और कॉलेज में सब उसे जानते हैं। अगर सच में उसे 0 मिला तो पूरा कॉलेज उसके ऊपर हंसेगा और उसका मजाक बनाएगा। उसे लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है और वो दुखी होकर फिर से सिर नीचे करके बैठ गई। पापा, इंडिया बहुत स्कैरी है, मुझे अमेरिका वापस आना है। तभी क्लास में सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे शांत होने लगे। नव्या ने देखा कि उसके सिर के ऊपर इंग्लिश टीचर टेस्ट पेपर हाथ में लेकर पोडियम के पास आए। टीचर ने पोडियम के पास पहुंचकर ये कहा कि मैं आपको आपके टेस्ट पेपर वापस देने वाला हूँ। क्लास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्लीज पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरी हेल्प करें। तब अपने पेपर्स अपने क्लासमेट के पेपर से कंपेयर करो और देखो कि आपसे कहाँ गलती हुई है। पेपर्स कल डिस्कस किए जाएंगे। इतना कहकर टीचर ने पेपर्स क्लास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिए। नव्या अपनी उंगलियां क्रॉस करके उन दोनों को पेपर बांटते देखने लगी। उसका पेपर भी उसे मिला। नव्या, तुम्हें हाईएस्ट स्कोर मिला है? नव्या ने उससे कहा, तुमने अभी तक किसी का स्कोर देखा भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हाईएस्ट स्कोर किया है? वैसे भी नव्या इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो जानती थी कि उसे इंग्लिश में अच्छे स्कोर मिलेंगे। रोहित ने हंसते हुए उसका पेपर टेबल पर रखा और उसे उसके मार्क्स दिखाते हुए बोला, तुम्हें 100 मार्क्स मिले हैं, कोई इससे ज्यादा स्कोर कर सकता है क्या? नव्या खुश हो गई और एक्साइटेड होकर अच्छे से बैठ गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसे 100 मार्क्स मिले हैं। उसने रोहित से पूछा, 100? सच में? तो उसने अपने पेपर पर 100 लिखा हुआ देखा तो उसे समझ में आया कि वाकई में उसे 100 मार्क्स ही मिले हैं। उसने उठाया और पेज पलटकर अच्छे से देखने लगी। ओह माय गॉड, उसने सच में 100 स्कोर किया था। रोहित ने पेपर के लास्ट में नव्या ने जो ऐसे लिखा था वो उसे पढ़ने लगा। ऐसे में भी तुम्हारा एक भी मार्क नहीं कटा है? तुम तो कमाल हो यार। जैसे ही क्लास के बाकी स्टूडेंट ने ये सुना कि नव्या को 100 मार्क्स मिले तो सब हैरान होकर चिल्लाने लगे। 100? नव्या को 100 मार्क्स मिले? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे के लिए कम से कम 1-2 नंबर तो कटना ही चाहिए ना, पर उसे परफेक्ट स्कोर कैसे मिल सकता है? सच में ऐसा हुआ है क्या? नव्या तो प्रो है यार। स्कूल में परफेक्ट स्कोर मिलना नॉर्मल बात थी, पर कॉलेज में किसी को परफेक्ट स्कोर नहीं मिलता। और अगर किसी को परफेक्ट स्कोर मिल जाता है तो वो बस भगवान के बराबर होता है। ऑफ कोर्स अर्जुन की बात अलग है, वो पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके क्लासमेट्स जानते थे कि आखिर नव्या को 100 मार्क्स मिले कैसे, इसे सब उसकी तरफ आ गए उसका पेपर देखने के लिए। ये एक ऑफिशियल टेस्ट था तो ये नॉर्मल टेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट था। क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी 90 मार्क्स मिले थे। नव्या ने कितना अच्छा पेपर लिखा होगा कि उसे परफेक्ट स्कोर मिला है। इतना शोर शराबा देखकर इंग्लिश टीचर गुस्सा होने लगे। सारे पेपर्स चेक हो चुके थे और फर्स्ट ईयर में हाईएस्ट स्कोर करने वाला स्टूडेंट उनकी क्लास में से था। तो फिर भी टीचर खुश नहीं दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस स्टूडेंट ने टॉप किया था वो वही स्टूडेंट है जिसे वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, और वो जिसने उन्हें सबसे ज्यादा अपोज किया था, नव्या। उन्होंने टेस्ट से पहले इशारा भी किया था और नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सिर्फ ओरल में अच्छा होने की जरूरत नहीं होती है, रिटन में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। फिर अब क्योंकि नव्या को 100 मार्क्स मिले हैं, उसके परफेक्ट स्कोर को देखकर टीचर का मुंह ऐसा हो गया जैसे उसके मुंह पे किसी ने जोर से तमाचा मारा हो। वो इससे भला कैसे खुश हो सकते थे? इंग्लिश टीचर ने देखा कि नव्या को चारों तरफ से दूसरे स्टूडेंट्स घेर कर खड़े हैं। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जोर से टेबल बजाते हुए गुस्से में कहा, शोर बंद करो, जल्दी जल्दी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो और ध्यान रखना कि सबको चेक करना है कि गलती कहाँ हुई है। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चले गए। उनके एक्सप्रेशंस अभी भी गुस्से वाले थे। तभी इंग्लिश टीचर के जाते एक दूसरी टीचर अंदर आई। इस बार हिंदी की टीचर पेपर लेकर पोडियम के पास आई। एक स्टूडेंट ने कहा, टीचर आपने भी पेपर्स चेक कर दिए? इतनी जल्दी? हिंदी की टीचर इंग्लिश की टीचर की तरह बिल्कुल गुस्से में नहीं थे, बल्कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल और काफी शांत चेहरा था उनका। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, हाँ चलो क्लास प्रेसिडेंट प्लीज यहाँ आओ और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरी हेल्प करो। आज सब घर जाकर सब अपना पेपर ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है
ओके। नव्या जो अभी काफी खुश दिखाई दे रही थी, जैसे ही उसे पता चला कि अब हिंदी के पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो ये सुनकर वो थोड़ी दुखी हो गई। उसे पहले से ही पता था कि इसमें उसका स्कोर 0 या फिर बहुत कम होने वाला है। अब नव्या थोड़ा घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके क्लासमेट्स उसके मार्क्स ना देख लें। नव्या क्लास प्रेसिडेंट के हाथ में जो पेपर्स थे उनकी तरफ देखने लगी। वैसे प्रेसिडेंट के पास जाकर उसे अपना पेपर लेना चाहिए था। पूरे पेपर्स के बंडल में से उसे ढूंढकर अपना पेपर निकाल लेना चाहिए था। ऐसा करने से कोई उसे देख नहीं पाएगा कि उसे कितने मार्क्स मिले। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। जैसे नव्या अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी जगह से उठने वाली थी कि तभी हिंदी के टीचर स्माइल करते हुए उसकी डेस्क के पास आए। हिंदी टीचर ने धीमी आवाज में कहा, नव्या, अगली बार अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? इतना कहकर उन्होंने नव्या का पेपर, जो कि फोल्ड करके उनके हाथों में था, नव्या को दे दिया। नव्या खुश हो गई और उसने जल्दी से अपना पेपर अपनी डेस्क पर उल्टा करके अच्छे से प्रेस करके रख दिया ताकि कोई और उसके मार्क्स ना देख पाए। नव्या ने हिंदी टीचर की तरफ देखा और कहा, थैंक यू टीचर। हिंदी टीचर वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे।